में यहाँ नाली कहीं नहीं पूरे ग्राम सभा में, तो बारिश की वजह से हमारा जो तराकी एरिया पूरा भर जाता है बारिश में। आपको वृद्धा पेंशन नहीं मिलता। जानवर बहुत बड़ी समस्या है, बहुत काफी समस्या पूछी। आवास भी नहीं मिला है। अनुदान अपने वो तो हर जगह के सिस्टम है, 2-4-5 हज़ार रुपये की। तो करप्शन गवर्नमेंट में भी है, बड़े बड़े मंत्रियों के पास है। विधायक जी भाई आज तक हमारे गांव में है कुछ की नो आप दो सांसद जी अब ऊपर रोड पर ड्यूटी डरवाई दी और कुछ की नो जीत तो जेबे करें मोदी जी के नाम पर। ये अधिकारियों की गलती है ना। गौशाला में चलिए देखिए जानवर सब मर में 5 रुपये के काम के। नमस्कार, जय हिंद। मैं लकी मौर्य और आप देख रहे हैं आगाज न्यूज। हम लोग गांव-गांव में जाकर ग्राउंड जीरो की चीज़ों से आपको रूबरू कराना चाहते हैं। हम लोग ग्राउंड जीरो पे 70% आबादी का कितना विकास हुआ है, इन सारी चीज़ों से हम आपको रूबरू कराना चाहते हैं। हम आपको इस बात से भी रूबरू कराना चाहते हैं कि हमारे देश का वोटर कितना जागरूक है, गांव के लोग कितना जागरूक हैं, गांव के लोग कितना जानते हैं कि हमारे वोट की कीमत कितनी है। इन सारी बातों से हम आपको रूबरू कराना चाहते हैं। हालांकि यहाँ पे ज़्यादा लोग दिख नहीं रहे हैं, हमने लोगों से कहा भी देखते हैं लोग सच में जागरूक हैं, सच में लोगों को ये पता है कि हम जो वोट डाल रहे हैं उसकी कीमत क्या है, सच में लोगों के साथ न्याय हुआ है या नहीं, सच में लोगों को सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं का लाभ मिला है या नहीं। इन सारी बातों से हम आपको रूबरू कराएंगे। चाचा अपना नाम बताइए। क्या करी? नाम बताओ, नाम बताओ। हम लोग आप अपना नाम नहीं बता सकते? आप वोट डालते हैं चाचा? नाम बताइए। वोट डालो तो वोट डालो तो वोट डालो तो डलियो ही बार राम गोपाल ना वो सुनते नहीं क्या ये? अच्छा कम आप वोट डालते हैं? डालते हैं वोट। कैसे जाके दबा देते हैं वोट या कुछ सोच समझ के जाते हैं वोट डालने? सोच समझ डायरेक्ट डाल देते हो? अच्छा ठीक है, कोई काम कुछ ना ऐसे जाके दबाई देते हो, बस यही ना? हाँ सही। भैया अपना नाम बताइएगा। सुनील निगम। सुनील जी, यहाँ पे ये कौन सा गांव है? ये ग्राम सभा बोझिया है, मैनपुरा विकास खंड में आता है। अच्छा, उत्तर बहराइच डिस्ट्रिक्ट का? ये डिस्ट्रिक्ट बहराइच। तो आपके यहाँ जो गवर्नमेंट द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं हैं, जैसे आवास हो गया, लैट्रिन हो गया, सड़क हो गई, एजुकेशन हो गया, स्कूलों की हालत वो कैसी है? सरकार की सुविधाएं तो फिलहाल सारी अच्छी हैं, लेकिन थोड़ा बहुत मिला है कि नहीं लोगों को? बहुत लोगों में 90% लोगों को आवास और शौचालय, 90 नहीं बल्कि 95% लोगों को मिला। 95% यहाँ लोगों को मिला है। अच्छा, मिल गया सबको? अच्छा अच्छा, मतलब यहाँ पे सारी चीज़ें ठीक है? हाँ ठीक है, थोड़ी नाली वाली की समस्या है बरसात में, यहाँ नाली कहीं नहीं पूरे ग्राम सभा में। अच्छा, नाली निर्माण है नहीं यहाँ पे। अच्छा, तो बारिश की वजह से हमारा जो तराकी एरिया पूरा भर जाता है बारिश में। यहाँ चौराहे पे मतलब अभी नाली की व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पानी भर जाता है, हमेशा भरा रहता है। गवर्नमेंट की जो सुविधाएं हैं वो दूर गांव तक, मतलब यहाँ तक पहुँच जा रही है। चाचा अपना नाम बताइए। हमारा नाम राजा राम सिंह है। चाचा जी, आपको वृद्धा पेंशन मिलता है? नहीं मिलता है। नहीं मिलता? हाँ। क्यों भैया, अभी तो आप बता रहे हैं 95? ये नहीं करवाएंगे तो नहीं कह सकते। हमारे घर आपने करवाया था ऑनलाइन? बिल्कुल करवाया था। ये तो सामने है भैया, नहीं मिल रहा है इन्हें। अच्छा चलिए, होगा कोई रीजन। अच्छा क्यों नहीं मिल रहा है चाचा? आपने कराया फिर भी नहीं मिल रहा? हाँ हम कराया लेकिन फिर भी नहीं मिल रहा है। अच्छा, 2 बार कराया लेकिन नहीं मिला। अच्छा। तो आप ये बताइए, वोट डालते होंगे ना अंकल जी? हाँ वो डालते हैं कमल के फूल पे। क्या सोच के डालते हैं वोट? ये सोच कर डालते हैं कि हमको फायदा होगा, हर प्रकार से सुविधा मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। जानवर जो है तो हम किसान हैं, है ना, गेहूं जो है तंजन के बोए हैं, सब जो जानवर खा जाता है। तार से जो है तंजन के रूंदे हैं, 4 तार लगाए हैं, फिर भी जो है तड़क करके या तोड़ करके सब खा जाते हैं। मतलब जानवर बहुत बड़ी समस्या है किसान? बहुत काफ़ी समस्या बोझिया में है। अच्छा, बोझिया में नहीं, हमें लग रहा हर जगह की है ये समस्या। तो कुल मिला के जो सुविधाएं हैं सरकार की, उसका लाभ आप नहीं पा पा रहे? नहीं, आवास भी नहीं मिला है। तो वोट डालते समय सोचते हैं कि क्यों वोट डालने जा रहा हूँ मैं? यही सोचते हैं कि अब अभी मिल जाएगा, फिर मिल जाएगा, उम्मीदों पे। यही है दोस्तों, गांव के लोग मतलब पहुंचा है सुविधा, ऐसा नहीं है। 2-4-5% हमने तो अभी देखा, हम बहुत जगह जा रहे हैं भैया हम तो। चाचा अपना नाम बताइएगा। देखिए अभी आपके सामने मिल जाएगा। राम स्वरूप। आपका उम्र क्या होगा? अरे 50-60 साल के तो जरूर ऊपर हुई 60 साल। अच्छा, पता ना है। वृद्धा पेंशन बनवाए हो? नहीं है साहब। ना है? काहे? ना प्रधान लोग बनाए और कहा कहे रहो? हाँ जरूर कह रहा। अच्छा, ना बनवाइन भैया जी। एक और मिल गया। देखिए मेरा कहने का मतलब ये है कि सरकार की सुविधाओं का लाभ ग्राउंड जीरो पे कितना मिल रहा है हम खुद नहीं बता रहे हैं, लोग खुद बता रहे हैं। मेरी बात सुनिए, ग्राउंड जीरो पे जो मूलभूत सुविधाएं, जैसे बहुत सी चीज़ें ऑनलाइन की सिस्टम में दिक्कत हैं, लोग नहीं करा पा रहे हैं, उसके बारे में नहीं समझ पा रहे हैं। लेकिन जैसे रहा लेट्रिन, रहा आवास, रहा तुम्हारा और गैस सिलेंडर। आवास लेने के लिए कुछ पैसा देना पड़ता है? नहीं फिलहाल तो नहीं, बाकी सरकारी सिस्टम में नहीं होता। प्रधान अपने हो तो हर जगह के सिस्टम है, 2-4-5 हज़ार रुपये की जो खर्चा आता है। क्यों भैया?
ये करप्शन ही तो है। करप्शन है, ये तो करप्शन गवर्नमेंट में भी है, बड़े बड़े मंत्रियों के पास भी है, ऐसा नहीं कह सकते। तो हम वही, आप सच्चाई बताइए। मैं, आप वोटर है ना, आप किसी के गुलाम नहीं है, आपसे सरकार है, सरकार आपसे है, ठीक है, आप सरकार की वजह से आप नहीं है, बात समझिए। तो आप सच्चाई बताइए उसमें। सच्चाई बता रहा हूँ। सच्चाई ये है कि अगर आपको आवास भी लेना हो, अच्छा चलिए मैं तो अपने मुंह से बताऊंगा, वो नहीं सुविधा। आप बताइए, आवास मिला जैसा आपका? हाँ मिल ही रहा है साहब, 20,000 क्या मिल ही रहा है, वो बकरा बने हैं बैठे पर 20,000 का आवास? ये पहले की बात बताना, बाद में इनके बच्चे। अच्छा, वो बहुत पहले, इस समय आवास नहीं मिला आपके घर में? ये सब बच्चन को मिला। कितना मिला आवास? 1 लाख के 170 के नहीं। अच्छा, कई रुपए आवाज लेवे के लिए पैसा देवे पड़ा रहा? ना साहब, बहुत बढ़िया। ऐसे बहुत कम ही लोग हमें मिल रहे हैं। ये ऐसी बहुत ही अच्छी बात है कि लोग अब जागरूक हो रहे हैं और सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं का लाभ मिल पा रहा है। बेटा पढ़ाई करते हैं आप लोग? नहीं बताओ थोड़ा। नहीं बताइए, पढ़ते बेटा? ये दांत क्यों पीला है? अच्छा इधर आओ, इधर आओ। नहीं बेइज्जती हो गया बेचारे की। कोई नहीं डालेंगे बेटा, नहीं डालेंगे, टेंशन मत लो। अच्छा, तो आप लोग स्कूल, ऐसा छुट्टी चल रहा है इस समय, तो बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि बहुत से लोग यहाँ पे आप देख रहे होंगे। भैया आ जाइए। तो बहुत से लोग यहाँ पे खड़े दिख जाएंगे आपको, लेकिन नहीं आ रहे हैं सामने। क्यों? क्योंकि जागरूकता नहीं है, अनएजुकेशन। मैं गांव में आया हूँ, गांव में यही चीज़ें होती हैं। जात और धर्म के मुद्दे को बेसिक में रखा जाता है और कहा जाता है ना, जब बिना कुछ किए सारी चीज़ों का लाभ हमें मिल जाए तो क्यों करने जाएं लोग। अच्छा, आप लोगों को चाचा राशन मिल रहा है? हाँ साहब मिला। राशन मिलता है? कटौती होती है राशन में? अरे कटौती तो नहीं होते, झूठ कहे कहीं नहीं होते। चलिए, हाँ आप बताइए सर। राशन मिलता है, 2 किलो कटौती होती है। कहाँ नहीं बताओ चाचा, कहाँ शर्मा रहे हो, कहाँ डर रहे हो, बताओ। 2 किलो, एक कार्ड पर 2 किलो सब। इनसे पूछे कितने यूनिट पे 2 किलो कटता है? कितना कटता है चाचा? 2 किलो। कितने यूनिट पे? 4 यूनिट पे। क्यों कटता भैया? देखिए 4 के कह दिए बात है, 4 पे एक सच्चाई बताओ यार। ये 4 यूनिट पे 20 किलो मिलता है। 6 यूनिट पे देखिए 20 किलो हुआ 4 पे। किसी भी ग्राम सभा, देखो सच्चाई जो है, आप किसी भी ग्राम सभा में चले जाएंगे, आपको कोई भी ऐसा नहीं बंदा मिलेगा ये जो सच्चाई है। 5 किलो मिल रहा है। अगर 4 किलो पे या 5 किलो पे अगर 1 किलो भी कट रहा है, 5 किलो आप अनाज ही दे रहे हो, मैं 1 किलो काट ले रहे हो। नहीं, 5 किलो में। और ये आपको पता है ये अनाज कहाँ दे रही सरकार? खाद्य रसद विभाग दे रहा है। कहाँ से, कैसे? गवर्नमेंट के द्वारा। गवर्नमेंट कहाँ से लाती है पैसे? पैसा हम आपका, आप ही का पैसा। हमारा पैसा है। तो वो गुलाम, आप उसके गुलाम नहीं हो भैया, आप ही का पैसा आपको नहीं दे रही है। मैं समझ रहा हूँ भाई साहब, समझ रहा हूँ, लेकिन ये एक जगह की बात नहीं है। आप हर जगह की बात है, वही मैं कह रहा उठा हूँ। के देख लीजिए कि हर जगह की बात मैं कह रहा हूँ भैया। चाचा जी गलत नहीं बताए, ये चाचा जी नहीं बता पा रहे हैं, कुछ होगा इनका कारण, डर रहे होंगे कि कारण कुछ नहीं, कोई किसी कारण हम बता, लेकिन देखिए जो समाज का अंदर माहौल। कारण क्या है चाचा, क्यों नहीं बता रहे आप? कोई कारण नहीं। डर कोई नहीं है। ना डरा था, सच बताओ। सच बताए, हम बता रहे हैं। कारण ये है कि जब कोटेदार, ग्राम प्रधान इन सारी बातों को जब जानेंगे कि चाचा जी बोल दिए बात, तो अगली बार इनका राशन भी बंद हो सकता है। यही सच्चाई है। ऐसा चाचा नहीं है, सच बोल रहा हूँ। बिल्कुल सत्य है। देखिए आप वोटर हैं, आपसे सरकार है, ठीक है आप। हाँ, तो वही बात हम कही थे कि काहे बताएं। हमारे विधायक जी भाई आज तक हमारे गांव में है कुछ किनो आप दो। वही बात, तो वही बात। सांसद जी अब ऊपर रोड पर हिलवा गिट्टी उट्टी डरवाए दिन और कुछ किनो बताओ। 2.5 साल वैसे रहे विधायक और 5 साल यूँ पूरा हो रहा है और जीत तो जेबे करें मोदी जी के नाम पर। फिर जीत गई हैं। हम लोग वोट दिया न दी, जीत गई हैं। कैसे? तो आपसे कही वोट तो देंगे तभी तो आप जीत गई हैं। अच्छा। हाँ, तो मतलब विधायक सांसद आपके यहाँ नहीं आते? अरे सांसद जी हमारे नियक है। अच्छा, आप ही के यहाँ हाँ। आवत है? हाँ आवत है, ये आवास है उनका, ये फार्म है। आप लोगों से वोट मांगने तो आते ही होंगे। वोट काहे मांगिए, मोदी जी के नाम पर जीत जाते हैं तो वोट काहे मांगे। अब देखिए यही सच्चाई है देश की। वही मैंने कहा ना कि जब बिना आए हमें वोट मिल जा रहा है, हम जीत जा रहे हैं, तो काम करने की क्या जरूरत है। ग्राउंड जीरो पे बिना आए जब लोग हमें जिता दे रहे हैं, तो हम ग्राउंड जीरो पे क्यों आए? लोगों से के आगे हाथ क्यों जोड़े? क्यों लोगों से हम वादे करें कि हम ये करेंगे वो करेंगे, जब मोदी जी है ही हैं हमारे यहाँ का प्रधानमंत्री जी, उनके नाम पे जब हमें वोट मिल ही जा रहा है, तो हम ग्राउंड जीरो पे क्यों जाएं? लोगों को क्यों देखने जाएं भैया कि राशन मिल रहा है, सुविधाएं मिल रही, क्यों चाचा? क्या नाम है आपके चाचा? मुल्लू ना वृद्धा पेंशन मिला था आपका? नहीं मिलत भैया। आपको ना मिला भैया? तीसरा एग्जाम्पल देखिए क्या बात करते हैं भैया, अपना नाम बताइएगा। कुछ अनीप नाम है मेरा ना। अनीप जी, अच्छा ये बताइए आपके क्षेत्र में, क्योंकि आप युवा हैं, आपके क्षेत्र में आप लोग घूमते होंगे, सरकार जो मेन स्ट्रीम मीडिया में जो बातें कही, न्यूज़ देखते हैं? हाँ न्यूज़ देखते हैं। सब लोग देखते हैं न्यूज़? हाँ देखते हैं जी। तो जो बातें वहाँ पे बताई जाती है, सच बताइएगा,
गांव में जितना काम वहाँ बताया जाता है वो काम गांव में हो रहा है? ये पूरा नहीं हो रहा है फिलहाल के लिए, लेकिन थोड़ा बहुत तो काम हो ही रहा है। ये अधिकारियों की गलती है ना। हाँ, किसी की तो सब चीज दे ही रहे हैं। मोदी जी दे रहे हैं, लेकिन सुविधाएं जमीन पर नहीं उतर रही, यही कहना चाह रहे नहीं उतर भी रहे हैं, ऐसा नहीं है। क्यों? ये देखिए जैसे गौशाला बना हुआ है, कितना पैसा गौशाला में खर्च हो रहा है। गौशाला में चलिए देखिए जानवर सब मरने वाले हैं जो एक दो हैं, बाकी पैसा सब भ्रष्टाचार में जा रहा है। क्या सरकार या विधायक इसको नहीं जानते हैं? कौन नहीं अधिकारियों जानता? की है ना, मोदी जी की गलती नहीं है, उस पर कोई जांच अधिकारियों की गलती है। तो मोदी आज यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ पे खड़ंजा नहीं लगा हुआ था, ये मोदी जी की देन है जिस बाजार में आज ये खड़ंजा डंबल लगा बहुत हुआ बढ़िया, बहुत बढ़िया। है। ठीक है, तो भैया ये बताइए। वहाँ तक रोड कोई नहीं थी, ये मोदी जी की देन है जो ये रोड बनी। हाँ, बहुत अच्छी बात है, गवर्नमेंट विकास कर रही है, लेकिन ये बताइए मोदी जी ने जितना कहा था सारा काम हो गया है? नहीं, सारा काम मुंह से कहने से नहीं होता है। तो क्यों कहते हैं? परिवार के आदमी 5 जने हैं, उनका तो चलाना है बहुत खर्च। आप अगर ये माइक लेके खड़े हैं, अगर 4 आदमी इकट्ठा नहीं होंगे तो बताएगा कोई नहीं। सही बात है। गलत नहीं कह रहे हैं। तो मोदी जी अपने हाथ से नहीं करने आएंगे, वो तो केवल हमको आपको फॉलो करना है। आपने कहा अधिकारियों की गलती है, अधिकारी किसके अंडर में रहते हैं? मोदी जी के अंडर में सरकार के अंडर। हाँ। सरकार किस लिए बनाई जाती है? सरकार बनाई जाती है कि अच्छा काम हो, काम हो। अधिकारी सही चले, काम करें। हाँ, फिर क्यों? फिर आप ही तो बता रहे हैं कि अधिकारियों की गलती है। तो इतना नहीं हो पाएगा, 100 में से 100 नहीं होता है। राय के हैं बताइए, कर्मचारी के पास जाइए, वो तो जब 100 में 100 अगर कोई काम 100 में 95% हो गया। हाँ 95 नहीं, 80 हुआ। यहाँ पे 3-4 वृद्धा मुझे मिले जी। जिनको वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा ये है। प्रधान की गलती है ना। तो प्रधान भैया वही तो बात। के लेके जाओगे, प्रधान के लेके जाओगे तो उसका वृद्धा पेंशन। चलिए, हम आपको प्रधान बताते हैं। घर थोड़ी ना आएगा कि वृद्धा पेंशन मैं चलो आपको बना रहा हूँ। किस लिए फिर वोट दे रहे हैं? वोट दिया जाता है किस लिए? जैसे हम वृद्धा हैं, ठीक है, हम हो गए वृद्धा हो गए, एक मतलब अगर मेरा काम होगा तो जाऊंगा कागज लेके कि प्रधान जी हमारा भी वृद्धा पेंशन ये बना। चाचा गए थे, ना मिला? नहीं मिला भैया, कह रहे हैं ना मिला। तो प्रधान की गलती है। हाँ, तो वही बात ये तो प्रधान की गलती है। अगर ये लेके गए कागज, प्रधान नहीं बना। हम आपको बताते हैं। हाथ में दिया, पैसे पर्चा दिया हाथ में। हाथ में दे दिया? हाँ, हाथ में पर्चा दिया। हम कुछ नहीं बोल रहे भैया, सब लोग बोल रहे हैं, हम नहीं बोली थे भैया। सही है। देखिए, ऑनलाइन कराओ उसको। आप मेरे कहने का मतलब ये है कि जब आप वोट डालते हो, लोकतंत्र है जी, लोकतंत्र में आप ही मालिक होते हो, आप ही मालिक होते हो। अगर भैया आप इसमें बोल लो यार, मजा आएगा इसमें बोलोगे तो। आपस में आप देखिए, नुक्कड़ों पे जब लोग इकट्ठे होते हैं तो बहुत सी बातें कहते हैं, आपस में चर्चाएं करते हैं। प्यासा जाता है कुएं के पास, कुआं नहीं जाता है प्यासे के पास। अच्छा, देखिए कितनी बड़ी बात बोल रहे हैं। प्यासा जाता है कुएं के पास, कुआं नहीं आता आपके पास चल के। लेकिन लोकतंत्र में, अच्छा ये बताइए मालिक, सुनिए, हम घर में मालिक क्यों चुनते हैं? मालिक चुना जाता है, मुखिया इसलिए होता है कि सारा काम उसी के सर करे। हाँ। तो जब घर ही के लोग सब काम जाए जाके उसे कहें भैया ये देखो ये देखो, तो नहीं उसने, चलो ठीक है उसने नहीं किया। बात सुनिए, आप सुनिए, लोकतंत्र में सुनिए, इधर जगह जगह खुले हुए हैं। बात सुनिए, आप नहीं समझ, आपने देखा ना ये गए थे चाचा जी, नहीं हुआ काम, क्यों नहीं हुआ? जनसेवा केंद्र, जनसेवा केंद्र किस लिए बना हुआ है? मोदी जी ने क्या कहा है कि अगर प्रधान नहीं करता है तो जनसेवा केंद्र पे जाइए, आप उसको ऑनलाइन कराइए। ऑनलाइन पे अगर नहीं होता है तब उस पर एक्शन लिया जाएगा। कैसे? अरे बिल्कुल लिया जाएगा, कैसे नहीं लिया जाएगा? कैसे एक्शन? क्यों जब नहीं मेरा एक्शन हुआ? जब हम ऑनलाइन करवाएंगे तो मेरा हक चलिए होगा। हम बता रहे हैं आपको, प्रधान सुनिए नियम सुनिए, करेगा। लोकतंत्र क्या होता है भैया? लोकतंत्र ये होता है कि हम हमारा अधिकार, क्या अधिकार क्या होता है? अधिकार ये होता है कि जैसे हम आप मुखिया हैं, लोकतंत्र मतलब हमारा अधिकार होता है। अब इतना फिलहाल कि हमको नहीं मालूम है। बात जब नहीं मालूम है तो बात समझिए। लोकतंत्र में होता है लोगों का तंत्र, लोगों द्वारा सरकार चुनी जाती है, बुरा मत मानिएगा, वोट डालते हैं आप। हमारा काम होता है वोट डालना, हमारा काम होता है ऐसे प्रतिनिधि को चुनना जो योग्य हो, हमारा काम आके करे, हम टैक्स दें, उस पैसे को कलेक्ट करें, उसी पैसे को हमारे पास जो समस्याएं हों आके देखे, उस समस्याओं को हल करे। ये जिम्मेदारी होती है लोकतंत्र के मुखिया की, मतलब प्रधानमंत्री की। उसमें बांटा गया है, ग्राउंड जीरो तक प्रधान तक आ जाइए। प्रधान छोटा सा इकाई होता है लोकतंत्र का, यही इकाई काम करता है। इसको हम वोट डालते हैं, गांव के लोग इसको वोट डालेंगे, उसमें देखेंगे ये लोग। यही तो होता है कि आप 5 साल क्यों, 5 साल प्रधान क्या हो गई, ठीक है। बीडीसी क्या करते हैं? सबका काम वो भी तो मुखिया है। वो भी मुखिया है। बात सुनिए, मेन मुखिया जो होता है ग्राम प्रधान होता है। हाँ, प्रधान हो गया। मेन मुखिया देश का प्रधानमंत्री, उसके नीचे सारी इकाइयाँ बटी हुई हैं। और बात मेरी सुनिए, आप खुद ही दौड़ दौड़ के काम, इनका पता है क्या चीज होता है, कैसे हम ऑनलाइन करें, क्या करें। अरे एक वृद्धा पेंशन भैया आप समझो बात। जनसेवा केंद्र में जैसे जाएंगे। अरे भाई मेरी बात सुनो, जनसेवा केंद्र का काम नहीं है ये काम जो मुखिया बनाए आप उसका है। ये लोकतंत्र है, ये राजशाही नहीं चल रहा है, ये लोगों का तंत्र है। समझ रहे हैं आप? लोग आके खुद करेंगे। पहले आप जानिए चीजों को,
समझ रहे हैं? समझाइए तो तभी तो समझेंगे। समझना ये है, अब हमसे ज्यादा आपको नॉलेज है ना। आप बात ये- आप जो समझाएंगे तभी तो हम पूछेंगे कि भैया इसमें क्या होगा, उसमें क्या होगा। ये तो स्कूलों का काम होता है, ये हमारा काम नहीं है। हाँ। हमारा काम बस ये है कि आप कितना जागरूक हैं, बस ये जनता कितनी जागरूक है। आप जितना हम इस बात- जागरूक थे उतना हम आपसे हाँ, बता बस दिए बस कि वही भैया बात, इतना हमको बहुत knowledge बढ़िया, है, ये बहुत चीज़। बढ़िया। तो बस यही है कि ग्राउंड जीरो पे कितना काम हुआ है, लोग स्वयं प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। हमारा काम कुछ नहीं है, हम लोगों से बस पूछते हैं, लोग जो बात कहते हैं वही सच्चाई है। सही है, लेकिन आप जो कहेंगे- आपका भी काम है। आप जो कहेंगे वो सच्चाई। मैं आपके घर पे नहीं जा रहा हूँ देखने। नहीं, बिल्कुल ना ही सही है। मैं नेता नहीं हूँ कि जाके देखूं कहाँ काम हुआ कहाँ नहीं हुआ। मुझे वोट तो मांगना नहीं आपसे। नहीं मेरा हमको काम है। वोट मांगना है, हमको तो वोट मांगना। हाँ नहीं, हमको वोट तो वोट करना है, तो वोट की बात कर रहा हूँ। मुझे वोट इलेक्शन तो लड़ना नहीं है। नहीं। मैं मीडिया का काम, लोकतंत्र के फोर्थ पिलर का काम सिर्फ ये होता है कि जो भी चीज़ें हो पारदर्शिता बरते, जो भी ज़मीनी स्तर के काम हो, कितना हुआ है नहीं हुआ है, सरकार क्या अच्छा कर रही है, वो लोग स्वयं बताएं और उसी को पूरे प्रशासन में, पूरी जनता में वो चीज़ें जाएं और लोग ये जाने कि सच में विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है, सच में लोग लोकतंत्र में रह रहे हैं या नहीं रह रहे हैं। चाचा, आपके पास कोई समस्या? अरे कोई समस्या नहीं। खुश हैं एकदम? हाँ ठीक है, आवास वास नहीं मिला है उनका। अच्छा, आवास नहीं मिला, बाकी सब ठीक है। हाँ बाकी सब ठीक तो है। आपो नहीं गए का वहाँ? नहीं, ऑनलाइन का वो नाम रहा है, नाम कट गया। नामो कट गया? ये कैसे अब पता नहीं कैसे। भैया? नामो कट गया इनका तो। तो उनके खाते पा कर सके थे हम। हमरा तो राशन कार्डो नहीं है। अच्छा, आपका राशनों काटना है? हाँ। का है? अब पता नहीं कहे नहीं, ऑनलाइन नहीं कराए रहो? ऑनलाइन कराए रहन, तब वो नहीं मिला? अब वो नहीं मिला तो वही बात कह रहे हैं, क्यों आप ये तब भी नहीं मान रहे कि करप्शन है? भाई। तब भी आप नहीं मान रहे करप्शन? करप्शन ऐसे नहीं हटेगा जब तक चलिए। हम लोग नहीं हटाएंगे हाँ, करप्शन, तब तक नहीं करप्शन नहीं हटेगा। वही बात, आप जागरूक होइए। हाँ। भाई यही तो मैं कह रहा हूँ, वोट डाल रहे हो किस लिए डाल रहे हो ये तो पता होना चाहिए ना। एक का राशन कार्ड बनता है, दूसरे का राशन कार्ड कट जाता है। जा रहा है, हैं? है ना? सच्चाई है ना? भाई सही बात है। देखिए, भैया ने स्वयं एक्सेप्ट किया कि भाई है, करप्शन है, भाई घूस तो हम ग्राउंड जीरो पे, अधिकारियों को। ग्राउंड जीरो पे करप्शन है, ये बात एक्सेप्ट कर रहे हैं लोग। और काम करने के लिए बहुत कठिन काम है। क्या भैया? सवाल पूछना बहुत आसान है हाँ। और सवाल को, समस्या को हल करना बहुत कठिन काम है। बहुत बड़ी बात की। किसी थाने में 5 रुपए के काम की जगह पे 500 लगेगा। लग रहा है ना? लगेगा, लग रहा है, लगेगा। नहीं तो मोदी जी तो कहा था पूरा एकदम फ्री है पूरा। सुनिए, मोदी जी नहीं, अगर फरिश्ता ऊपर से उतर आए तब भी लगेगा। क्यों? ये जड़ है, अच्छा, करप्शन की ये जड़ है, पड़ी है शुरुआत से, आजादी के बाद। ये मान लिया है कि घूसखोरी कभी बंद नहीं होगी। जब आप एक्सेप्ट कर लिए हो कि नहीं बंद होगी तो वो चीज़ें खत्म ही नहीं हो सकती। जब हमने मान लिया है कि हमारा विकास नहीं होगा तो नहीं होगा, और हमने जब ये बात मान ली है कि घूसखोरी खत्म नहीं होगी अधिकारी जब खराब तो नहीं होगी। तो सही बात है, सच्चाई है। जब तक हम जागरूक नहीं होंगे तब तक कुछ भी खत्म नहीं हो सकता। और ये भी सच्चाई है कि चाहे आप कितना भी फड़फड़ा लो, क्योंकि आपने देखा जब देश की बेटियों ने सड़क पर धरना दिया, उन्हें उठाकर जेल में बंद कर दिया गया, लोकतंत्र ही है। तो हमारी, आपकी और गांव की जनता की क्या ही कहने, यही सच्चाई है लोकतंत्र की। और लोग किस लिए वोट दे रहे हैं आपने ये भी देखा होगा। वोट डालने का कितना विकास हुआ है, क्या मुद्दा है लोगों का, ये भी आपने देखा। हर जगह, हर गांव में जाकर 70% आबादी का क्या स्थिति है, हम सिर्फ यही आपको दिखाएंगे। और हमेशा ग्राउंड जीरो पे 83% पॉपुलेशन का क्या स्थिति है, हमेशा हम आपको दिखाते रहेंगे। और हर जगह आपको, हर तरीके के लोगों से आपको मुलाकात करवाएंगे। लोकतंत्र की खूबसूरती को हम आपको दिखाएंगे। हमारे साथ लगातार बने रहिए। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपको लगे कि सच में ग्राउंड जीरो पे हम लोग काम कर रहे हैं, अगर आपको लगे कि ग्राउंड जीरो की चीज़ों को, 83% आबादी की जो समस्याएं हैं उससे आपको हम रूबरू करा रहे हैं, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। जय हिंद, नमस्कार।